नमस्कार साथियों, स्वागत है आज दिन भर की बड़ी खबरों में। राजस्थान में चुनाव हो रहा है, आज मतदान होना है राजस्थान में। और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या घोषणा की है, क्या क्या वादे किए हैं, और भाजपा सरकार ने यहाँ पर भी वादे किए हुए हैं, कुछ घोषणाएं की हुई हैं। पिछले 5 साल से यहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या क्या कांग्रेस सरकार ने कार्य किए और क्या यहाँ पर घोषणा की हुई है, और भाजपा ने भी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या घोषणा की है। चलिए जानते हैं, और आप भी हमें कमेंट में बताएं कि यहाँ पर आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार ला रहे हो या भाजपा की यहाँ बदलाव चाहते हो कि नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मैं आप सबसे सिर्फ एक सब्सक्राइब मांग रहा हूं, सिर्फ कोई भी व्यक्ति आप मुझे एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि यहाँ पर आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो और आप किसके लिए मतदान कर रहे हो। राज बदलेगा या रिवाज, राजस्थान में योजनाओं और गारंटियों पर जोर, वादे दावे में क्या खास, किस पार्टी ने पाले में जाएगी लाभार्थी। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोर शोर से थम चुका है, मतदान की घड़ी आ गई है और आज मतदान होना है। अब चर्चा कांग्रेस की गारंटी, भाजपा के संकल्प को लेकर हो रही है। मतदान किसके वादे पर यकीन करते हैं और 3 दिसंबर की तारीख बताएगी, लेकिन आइए नजर डालते हैं किसके वादे में क्या खास है। राजस्थान में 25 नवंबर यानी कि आज मतदान है। सूबे में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बदलने वाला रिवाज बदलने का विश्वास जता रहे हैं। केरल में 70 साल पुराना रिवाज बदल सकता है तो राजस्थान में 30 साल ही होने की बात कह रहे हैं। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं। से हटकर देखें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने पिंडारे से वादों और गारंटियों की छड़ी लगा दी है। दोनों ही दलों ने मतदाताओं के लिए जमकर लुभावनी घोषणाएं की हैं। बीजेपी को अपने साइलेंट वोट के साथ ही किसान, छात्र, युवा और महिलाओं को सुरक्षा से जुड़ी घोषणाएं के सहारे सत्ता परिवर्तन का इसलिए कायम रखने का भरोसा है। वहीं कांग्रेस को गहलोत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए दी गई गारंटियों के सहारे रिवाज बदलने की उम्मीद है। कांग्रेस के पिटारे में क्या है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के चुनाव घोषणा पत्र पर नजर डालते तो कुछ समझनाएं तो कुछ और विभिन्नताएं भी हैं। कांग्रेस की घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है तो यही, वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला, विवाह, किसान और गरीब को फोकस कर वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने गहलोत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम चिरंजीवी योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का कवर 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। सीएम गहलोत और कांग्रेस नेतृत्व को इस योजना पर बहुत भरोसा है। कांग्रेस की नजर इस योजना के लाभार्थियों पर तो है ही, एक बड़े वर्ग को इसके जरिए अपने पाले में लाने का विश्वास भी सत्ताधारी दल को है। महिला कांग्रेस ने 400 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया। इसके जरिए कांग्रेस की रणनीति सूबे की 2 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को साधने की है। पार्टी ने महिलाओं पर फोकस कर गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने महिला अपराध के मामले में जल्द न्याय के लिए कदम उठाने के वादे किए हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि यह वादे बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने में सहायक साबित होंगे। आवासहीन मतदाता, कांग्रेस ने आवास के अधिकार को कानून बनाकर लागू करवाने का वादा भी किया है। इस वादे के जरिए पार्टी की रणनीति ऐसे वर्ग के बीच अपनी पीठ मजबूत करने की है जिसके पास आवास नहीं है। ओबीसी कांग्रेस के जातिगण जनगणना करवाने का वादा भी किया है। सीएम गहलोत खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का मुख्य चेहरा रहे पीएम मोदी भी ओबीसी ही हैं। राजस्थान में गहलोत या पीएम मोदी ओबीसी का किंग कौन है, इन चुनाव को इसका लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। ऐसे में जातिगण जनगणना के दावे को कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के लाभबंद होने की उम्मीद है। बेरोजगार युवा पार्टी ने फिर से सत्ता में आने पर मनरेगा योजना के तहत 125 से बढ़कर 150 दिन रोजगार की गारंटी देने का वादा किया है। इस घोषणा के जरिए बेरोजगारों को साधने का प्लान है। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कटार बनाने का वादा भी कांग्रेस ने किया। इन वादों के पीछे बेरोजगारों को साधने का प्लान बनाया जा रहा है। व्यापारी और किसान, कांग्रेस ने बीजेपी को कोर वोटर माने जाने वाले व्यापारियों वर्ग को भी 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए भी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी को लेकर कानून बनाने का दाव भी चला है और ये भी वादा किया है कि किसी किसान की जमीन कुर्क नहीं होगी। बीजेपी का फोकस महिला, युवा और गरीब पर। कांग्रेस के जातिगण जनगणना के दाव को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि इस देश में एक जाति है, गरीब की सबसे बड़ी जाति होती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी उसकी छाप नजर आ रही है। बीजेपी का फोकस गरीब के साथ महिला, युवा और किसान पर है। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसके लिए क्या है। बीजेपी ने गरीबों के मुफ्त राशन के साथ ही हर परिवार को घर देने का वादा किया। साथ ही ये भी कहा है कि उज्जवल योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। बीजेपी ने गरीब छात्र छात्राओं को ड्रेस और किताब के लिए 1200 रुपए साल दिए जाने। इन वादों के जरिए पार्टी की नजर गरीब वर्ग को साधने पर है।
किसान बीजेपी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को 6 से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने गेहूं की खरीद के लिए 27 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी और इसके साथ बोनस देने का वादा किया है। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि ज्वार बाजरे की भी एमएसपी पर खरीद करने पर व्यवसाय की जाएगी। बीजेपी ने कुर्क हुई जमीन किसानों को वापस दिलाने का वादा भी किया। राजस्थान में किसानों की जमीन कुर्क किए जाने को लेकर पिछले कुछ महीने से बीजेपी आक्रमण भी थी। अब इन सभी वादों के जरिए बीजेपी की कोशिश नए कृषि कानून, जिन्हें केंद्र सरकार ने आंदोलन के बाद वापस ले लिया था, को नजर नाराज चल रहे किसानों को साधने की है। बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए रोजगार कार्ड चलाया। पार्टी ने सत्ता में आने पर 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने के साथ ही 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। बीजेपी ने ये भी कहा है कि 50 लाख युवाओं को रोजगार का स्वरोजगार दिया जाएगा। बीजेपी ने पेपर लीक की जांच के लिए SIT गठित करने का भी वादा किया है। बीजेपी की रणनीति पेपर लीक और बेरोजगारी के कारण युवाओं को असंतोष को केस कराने, उन्हें रोजगार कार्ड से अपने पाले में लाने की है। आदिवासी बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आदिवासी आस्था से जुड़े मनगढ़ धाम को विकसित करने का भी वादा किया है। इस दाव में बीजेपी की रणनीति जनजातियों के लिए रक्षित 25 सीटों पर है। राजस्थान में कुल आबादी में ST वर्ग की भागीदारी अनुमानों के मुताबिक करीब 13% है। ये 13% वोट किसी दल की तरफ एक मुक्त जां तो परिणाम तय कर सकते हैं। लाडो प्रोत्साहन से बीजेपी को लाड़ की आस। इन सबके अलावा बीजेपी ने लाडो प्रोत्साहन योजना का भी दाव चलाया, जिसके तहत हर लड़की के जन्म पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड देने का वादा किया है। बच्ची जब 6ठी क्लास में आएगी तब सरकार उन्हें अकाउंट में 6,000 रुपए वार्षिक जमा कराएगी। इस तरह जब बच्ची 9 में पहुंचेगी तब 8,000 रुपए, 10वीं में पहुंचेगी 10,000 रुपए, 11वीं में पहुंचेगी तो 12,000 रुपए, 12वीं में पहुंचेगी तो 14,000 रुपए उसके खाते में जमा कराए जाएंगे। बच्ची के व्यवसाय कोर्स में दाखिला लेने पर 15,000 दिए जाएंगे और जब वह 21 साल की हो जाएगी तो तब उसके खाते में 1 लाख रुपए और जमा कराए जाएंगे। बीजेपी के नेता इस वादे को हर वर्ग के से जोड़ने के लिए ट्रॉप कार्ड बता रहे हैं। लाभार्थी जाएंगे किसके साथ? राजस्थान चुनाव के प्रचार में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक वादों और गारंटियों पर जोर रहा है। जब लाभार्थी उसके साथ जाते हैं, गहलोत की गारंटी पर भरोसा जताते हैं या मोदी की गारंटी पर 25 नवंबर को मतदाता किसके चुनाव निशान बड़ा बटन दबाते हैं, ये तो 3 दिसंबर की तारीख को ही पता चलेगा। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप किसकी सरकार ला रहे हैं, कांग्रेस की या बीजेपी की, या दोबारा कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहते हैं या वहाँ बदलाव चाहते हैं। और सिर्फ मैं आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और आप सब लोग सिर्फ 1 सब्सक्राइबर मुझे कर दीजिए, सिर्फ 1 सब्सक्राइबर की जरूरत है। आप सब लोगों में से कोई एक व्यक्ति मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली